ये लगभग महाभारत काल के आसपास की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह की ईंटें, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की ईंटें किसी भी मुग़ल काल के अंदर यूज़ नहीं की गई थी। इस जगह की बात करें तो ये अंडरग्राउंड एक जगह बनी हुई है जहाँ पर ज़्यादातर हमारे देश के युवा यानी कि हमारे देश के कपल्स जो हैं वो अपने प्यार को अंजाम देने आते हैं। अभी अभी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कपल्स को निकाला गया है। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज आपको ले आए हैं पुराना किला। पुराने किले के तार इतिहास से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आज इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल हम लोग करने वाले हैं। कहते हैं कि 1538 से लेकर 1545 के बीच शेर शाह सूरी ने इस किले का निर्माण कराया। तो किस तरह से इस जगह के तार महाभारत काल से जुड़े हुए हैं, आइए चलिए अंदर चलते हैं और ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। हुमायूं के बसाए दीनपनाह नगर को नष्ट करके ही शेर शाह सूरी ने इस जगह की नींव रखी थी। मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये एक लकड़ी का दरवाज़ा है जो कि बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा विशाल है। अगर आप इसकी लकड़ी को देखें तो काफ़ी ज़्यादा मोटी है। इस प्रकार की लकड़ी आजकल मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। शेर शाह सूरी इस लकड़ी के दरवाजे को अपनी आवाजाही के लिए यूज़ किया करते थे। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, अंदर जाकर हम और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले। चलिए अब किले के अंदर की ओर चलते हैं और सबसे पहले हमें यहाँ पर एक दिखाई देता है एक नोटिस बोर्ड जिस पर बड़े दरवाजे के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये है बड़ा दरवाज़ा। इसे शेर शाह सूरी द्वारा यूज़ किया जाता था अपनी आवाजाही के लिए। तो फ्रेंड्स अभी काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत में है ये, और अगर आप पीछे उसकी छतरियों को देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अभी टूट गई है। पहले वहाँ पर काफ़ी 2-3 छतरियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब वो टूट गई है और काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत में ये किला अभी आपको दिखाई देगा। और अगर आप मेरे पीछे इस तरफ दीवारों को देखें तो 25 से 30 फीट ऊंची ये दीवारें हैं जो कि अपने आप में एक इतिहास को दर्शाती है और ये बताती है कि ये किला जिसकी दीवारें इतनी बड़ी हैं ये इसीलिए बनाई गई थी जिससे कि बाहर के लोग अगर आक्रमण करते हैं तो सीधी तरह से वो किले के ऊपर या किले के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर सीधी तरह से आक्रमण ना कर सके। इस बोर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्थित सारी जगहों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि यहाँ सबसे पहले दिखाई गई है बावली, शेर मंडल, उसके बाद एग्जावेटेड रिमेन्स, मतलब कि जो भी यहाँ पर खुदाई हुई थी 1973 में, उसमें जो अवशेष मिले थे वो अभी हम चलेंगे वहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर हमाम भी है और हुमायूं का दरवाज़ा भी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए व्लॉग्स वाले। अगर हम इस बोर्ड को यहाँ पर पढ़ें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि महाभारत काल से जुड़ी हुई ये जगह जिसके ऊपर ये पुराना किला आज निर्मित है। तो अगर हम बात करें महाभारत काल की, पांडवों की, तो इंद्रप्रस्थ नाम की इस जगह के ऊपर ये पुराना किला बना दिया गया है। मुग़लों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा हिंदू धर्म की जगहों के साथ छेड़छाड़ की गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि सारी चीज़ें जो कि हिंदू धर्म की बनी हुई थी वो सारी नष्ट कर दी गई मुग़लों के द्वारा, जिससे कि उनके वंशजों को कुछ भी आगे जाके उनके धर्म के बारे में ना पता चल पाए। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, आगे चलते हैं और इन जगह की सारी जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे अगर आप देखें तो आपको दिखेगा एक छोटा सा स्नान गृह जिसे कि गर्म पानी का चश्मा भी कहा जाता है। और अगर इसके अंदर हम जाएंगे अभी, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि गर्म पानी यहाँ ऊपर से डाला जाता होगा और अंदर जाके यहाँ पे जो भी राजा महाराजा थे, रानियाँ थी, वो जाके यहाँ पर नहाया करती होंगी। और ये ज़मीन के अंदर बना हुआ है। इंद्रप्रस्थ नाम की जगह थी, गांव था जो कि यहाँ पर इंद्रप्रस्थ की धरती पर बसा हुआ था। तो यहाँ पर उसको अब तो हटा दिया गया है, लेकिन उसी समय जब यहाँ पर खुदाई की गई थी तो ये जगह खुदाई में मिली थी। तो फ्रेंड्स अंदर चलते हैं और एक बार इसको देखते हैं अंदर से। फ्रेंड्स जा रहे हैं हम लोग स्नान गृह के नीचे की साइड पर, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी सीढ़ियां हैं इसके अंदर अगर आप देखें तो, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और अगर हम अंदर चलें तो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड है, बहुत ज़्यादा नक्काशी यहाँ पर की गई है। बहुत ही कम दिखाई देगा क्योंकि बिल्कुल भी रोशनी यहाँ पर नहीं है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ऊपर से गर्म पानी डाला जाता होगा, और यहाँ पर गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है,
जो भी हो सकता है, तो यहाँ पर डाला जाता होगा। सही से इसको जानने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी समय कम है क्योंकि आप पूरा अभी किला दिखाना है। और अगर आप यहाँ पर भी ध्यान से देखें तो यहाँ भी आपको देखिए जगह जगह पर आपको अलग अलग प्रकार की डेकोरेशन दिखेगी। ऐसा लगता है कि यहाँ पे दिए या फिर कुछ भी लाइट के लिए आइटम रखी जाती होगी, और यहाँ पर रोशनी के लिए एक रोशनदान भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ये भी जगह आप आगे देख सकते हैं, और अब आगे चलेंगे और आगे चल के और भी जगहों को देखने की कोशिश करें। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं जो कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों के लिए है, जो भी यहाँ पर देखने आ रहे हैं इस किले को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इन गाइडलाइंस का ज़रूर पालन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं और ज़्यादातर गंदगी फैला देते हैं। तो कृपया गंदगी ना फैलाएं और किसी भी तरह से इस किले को ख़राब करने की कोशिश ना करें। शेर मंडल के पास ही बनी हुई है बावली। बावली का यूज पहले के लोग ज्यादातर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किया करते थे। 19वीं सदी में यहाँ पर कुछ बस्तियां बसा दी गई थी, जिन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा कूड़ा डाल दिया था, जिसकी वजह से बावली यहाँ आसानी से नहीं दिख पाती थी। पर अंग्रेजों ने बाद में जब यहाँ पर आकर सफाई करवाई तो ये बावली यहाँ पर अब हमें आसानी से दिख जाती है। फ्रेंड्स आ गए हैं हम लोग शेर मंडल, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि शेर मंडल जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा 1541 ईस्वी में बनाया गया था। और शेर शाह सूरी के डेथ के बाद हुमायूं ने भी यहाँ पर इसको अपने पुस्तकालय के रूप में यूज़ किया, और यही वो जगह है जिसके सेकंड फ्लोर से, मतलब कि दूसरी मंजिल से यहाँ से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, इसको एक बारी पास से देखते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है ये, अष्टभुजाधारी यानी कि ऑक्टेगनल शेप में इस जगह को बनाया गया है। पुराने लोगों की अगर हम बात करें, मिस्त्री कारीगरों की अगर हम बात करें, तो किस तरह से मेजरमेंट के द्वारा उन्होंने इस जगह को बनाया गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीकी से इस जगह को बनाया गया है। शेर मंडल को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर मैथमेटिक्स यानी कि गणित लगाई गई होगी और कितनी ज़्यादा बारीकी से इसको बनाया गया होगा। चलिए अब चलते हैं कोयना मस्जिद के नीचे बनी हुई इस अंडरग्राउंड जगह के अंदर, और इसको भी अंदर जाके एक बार देखते हैं, जिससे कि हमें पता चल पाए कि और क्या क्या राज इस रहस्यमय किले के अंदर छिपे हुए हैं। नीचे जैसे जैसे हम लोग जाते जा रहे हैं, हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ दिख रही हैं और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि अंदर चमगादड़ भी हो, तो हम बिल्कुल ध्यान से जाएंगे, और आप लोग भी अगर आएँ तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हुए यहाँ पर आइएगा। अभी तो ज़्यादातर मुझे यहाँ पर सिर्फ कपल्स ही दिख रहे हैं, मैं फिर भी आपको अंदर जाकर इस गुफा को दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ इस जगह की बात करें तो ये अंडरग्राउंड एक जगह बनी हुई है, जहाँ पर ज़्यादातर हमारे देश के युवा यानी कि हमारे देश के कपल्स जो हैं वो अपने प्यार को अंजाम देने आते हैं। अभी अभी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कपल्स को निकाला गया है, और आज वैलेंटाइन डे भी है। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है कोहिना मस्जिद। कोहिना मस्जिद के जस्ट नीचे ही यहाँ पर बनी हुई है ये अंडरग्राउंड गुफा। कहा जाता है कि यहाँ पर ही हुमायूं की डेथ भी हुई थी। तो फ्रेंड्स अभी हमारे देश के जो युवा हैं वो इसे अपने प्यार को अंजाम देने की जगह बना चुके हैं। तो अभी ज़्यादातर लोग यहाँ पर फैमिली के साथ कम और अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ ज़्यादा आते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह अभी इस पुराने किले में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। महाभारत से जुड़े चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ही हम लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ों की आवाज़ भी आ रही है, और झाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें तो इस गुफा के अंदर अगर हम जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खंडित हो गई है, काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत में ये इस समय अभी दिखाई दे रही है। बिल्कुल भी लाइट अंदर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ कपल्स ही आते होंगे, और तो कोई मुझे यहाँ पर नामो निशान भी नहीं दिख रहा है। चलिए अब इस गुफा टाइप की जगह से निकलते हुए कोहिना मस्जिद के ऊपर की ओर चलते हैं। और ये अगर इस जगह को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जगह बिल्कुल कोहिना मस्जिद के नीचे की जगह है। कोहिना मस्जिद जाने से पहले एक बार हुमायूं दरवाजे को भी देख लेते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये है हुमायूं दरवाज़ा, जिसे हुमायूं अपनी आवाजाही के लिए यूज़ किया करते थे। तो फ्रेंड्स इस समय अगर आप इसको ध्यान से देखें
तो अभी काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत में ये आपको दिखाई देगा। शाम के टाइम पे यहाँ पे जो है एक शो भी चलता है, सिर्फ सैटरडे को अगर आप यहाँ पर आएँ तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शाम को 6 बजे अगर आप आते हैं डेली तो यहाँ पर आपको वो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस समय हुमायूं इसको यूज़ करते होंगे तो उस समय बहुत ज़्यादा ये भव्य दिखता होगा, लेकिन इस समय अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हो चुकी है। और बताते हैं कि पीछे की साइड पर इसके यमुना नदी बहा करती थी, क्योंकि अब यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर हो चुकी है, थोड़ा सा उसने अपना रास्ता बदल लिया है। चलिए अब एक बारी तालाकी दरवाजे के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि पुराना किला पूरी तरह से झील से घिरा हुआ था, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जंगली जीव जंतु थे जो किले में अज्ञात हमले से किले को प्रोटेक्ट किया करते थे। कहा जाता है तालाकी दरवाज़ा बादशाह के जंग से वापस आने के बाद ही खोला जाता था, पर जब बादशाह जंग से वापस नहीं आए उसके बाद आज तक ये दरवाज़ा खोला नहीं गया। दरवाजे की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और अगर आप इसका मेहराब देखें तो 17 मीटर ऊंचा मेहराब भी यहाँ पर बना हुआ है। मैं एक बारी आपको अंदर जाके भी इस दरवाजे को सही से दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको भी पता चल पाए कि कितना ज़्यादा ये विशाल और कितना ज़्यादा सुंदर ये बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा झरोके इसके अंदर बने हुए हैं। कहा जाता है कि इसकी पहली मंजिल से बाहर की ओर एक लकड़ी का पुल डाला जाता था, जिससे बादशाह बाहर से अंदर की तरफ आ सकते थे। इस दरवाजे को सिर्फ बादशाह ही यूज़ किया करते थे और किसी को भी इस दरवाजे को यूज़ करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी। पुराने किले के अंदर स्थित अगर इस पीपल की पेड़ की बात हम करें तो इस पीपल के पेड़ को एक भूतिया पेड़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। इसी के चलते यहाँ पर घंटी टांग दी गई है और नीचे शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है, जिससे कि अगर यहाँ पर कोई भूतिया शक्ति हो तो वो भी शांत हो जाए। मेरे पीछे अगर आप देखें तो यह है कोहिना मस्जिद, जिसे शेर शाह सूरी अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा के लिए यूज़ किया करते थे। और अगर आप इसको पास से जाके देखेंगे तो बहुत अच्छी कलाकारी इसके अंदर हुई हुई है, जैसा कि संगमरमर का यूज़ यहाँ पर किया गया है, काले संगमरमर का यूज़ किया गया है, सफ़ेद संगमरमर का यूज़ किया हुआ है, लाल बलुए पत्थर का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जगह आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह की लगती है देखने में, जैसे कि कोई फव्वारा हो या फिर पानी का कोई कुंड टाइप का हो सकता है यहाँ पर लोग नहाते होंगे पहले, या फिर हो सकता है कि कुछ पानी के फव्वारे की तरह इसको यूज़ किया जाता होगा। चलिए चलते हैं अंदर और बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और उसके बाद दिल्ली और आगरा के 2 मुगल केंद्रों को अपने अधीन कर लिया और उसके बाद यहाँ पर कोहिना मस्जिद का निर्माण करवाया। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा ये सुंदर और आकर्षित कोहिना मस्जिद बनी हुई है, जिसे शेर शाह सूरी ने अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा के लिए बनवाया था। और अगर आप इसके अंदर गुदी हुई इस आकृतियों को देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये आकृतियाँ सुंदर दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कुरान की जो आयतें हैं वो गोद दी गई हैं दीवारों के ऊपर और टाइलों के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर दिखाई देती है। पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर, काले संगमरमर, और अगर आप ऊपर की साइड पर देखें तो यहाँ पे घोड़े के नाल की टाइप के इसके दरवाजे बने हुए हैं, जो कि 8 दरवाजे हैं। और अगर आप अंदर चलें तो बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ पे ये मस्जिद बनी हुई है। मैं आपको एक बारी अंदर लेके चलता हूँ और अंदर चलकर एक बारी इसको ध्यान से देखते हैं। तो ये है इबादत गाह, जिसे कि शेर शाह सूरी अपनी इबादत के लिए यूज़ किया करते थे। काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर बनाई गई हैं और अगर आप यहाँ पर देखें तो कितनी अच्छी कलाकारी यहाँ पर की गई हैं। ऐसा लग रहा है कि कुरान की आयतें यहाँ पर गोद दी गई हैं और सलाम करने को मन करता है उन कारीगरों को जो उस समय पर 1500 ईस्वी के दौरान इतनी बारीकी से कारीगरी करके यहाँ पर इन्होंने दिखाई है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये किस तरह से यहाँ पर ये काले जो संगमरमर की कटाई करके यहाँ पर गोदा गया है, आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इसको एकदम
अच्छी तरह से बनाया गया है और एकदम इसको अगर आप सही से देखें तो इतनी ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है, आप देखते ही इस जगह को मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर देखें तो जितनी जगह यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इतनी जगह हमारे पीछे भी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी बड़ा ये बना हुआ है और घोड़े की नाल की डिज़ाइन का ये बना हुआ है। और मैंने यहाँ अंदर जाने से पहले अपने शूज़ भी उतार दिए थे, क्योंकि ये एक पूजा करने की जगह है, इबादत करने की जगह है। तो जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो अपने शूज़ हमें ज़रूर उतार देने चाहिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1954 में काफ़ी ज़्यादा खुदाई की गई थी आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहाँ पर ये पूरे अवशेष जो कि कहा जाता है कि 300 से 600 साल पुराने हैं। और ये भी कुछ लोगों का मानना है कि ये जगह जो है, जो कि मिट्टी के अंदर से खुदाई करने के बाद मिली है, ये लगभग महाभारत काल के आसपास की भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह की ईंटें, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की ईंटें किसी भी मुग़ल काल के अंदर यूज़ नहीं की गई थी। यहाँ पर लगे बोर्ड को अगर हम देखें तो धूसर पात्रखंड और शुग पाषाण कालीन अवशेष भी पाए गए हैं, जो कि अभी लाल किले के अंदर आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया ने सेव रखे हैं संग्रहालय के अंदर। पुराने किले के म्यूज़ियम के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा यूनिक तरह की मूर्तियाँ दिखाई पड़ेंगी, जो कि यहाँ पर खुदाई के टाइम पर मिली थी। इसमें देवी देवताओं की काफ़ी ज़्यादा खंडित मूर्तियाँ मिली थी और बच्चों के खेलने के मिट्टी के खिलौने भी मिले थे और पुराने ज़माने में यूज़ किए गए आभूषण भी मिले थे। हम लोग इतिहास से जुड़ी जगहों की वीडियोज़ बनाते रहते हैं, जैसे कि लाल किले की वीडियो, ग्वालियर किले की वीडियो, हुमायूं टॉम की वीडियो भी हम लोगों ने बनाई है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लिंक पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।